जय जय श्री राम दोस्तों। गरुड़ पुराण में हम मानव जीवन और मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें यदि जान लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति सुधार सकता है। क्या आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 से जाना कि मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ क्या होता है और उसे यमलोक कैसे ले जाया जाता है? आज के प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कितने समय तक घर में रहती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस संबंध में हमारे शास्त्रों में वर्णित सभी बातें बताने जा रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक वैदिक एवं पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी देरी के अपनी प्रस्तुति शुरू करें। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के देवता ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। यमदूत उस आत्मा को यमलोक कैसे ले जाते हैं? गरुड़ पुराण भाग 1 की इस प्रस्तुति में ये दोनों नजर आते हैं। 24 घंटों के बाद वह आत्मा वापस आती है और इन 24 घंटों में हमें उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें इस आत्मा ने अपने जीवन काल में कितने पाप और पुण्य किए हैं इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद हमें वापस उसी घर में लाया जाता है जहां उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और 13 दिनों तक उनकी आत्मा उनके परिवार के साथ वहीं रहती है। प्रलोभन से वशीभूत होकर वह आत्मा बार बार उसके शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यमदूत ने उन्हें बंद कर दिया है। वह अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को उसकी मृत्यु पर शोक मनाते हुए देखता है। वह उन्हें चुप कराने की कोशिश भी करता है, लेकिन उनकी मौजूदगी का पता किसी को नहीं चलता। तभी वह अपने सामने उसका शव देखता है। भूख प्यास के कारण वह जोर जोर से कराहने लगता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, लेकिन उनके अच्छे कामों की संख्या उनके द्वारा किए गए पुण्यों से भी कम है। कहा जाता है कि व्यक्ति जो पाप अधिक करता है उसके निवारण के लिए मृत्यु के बाद पिंडदान करना जरूरी है। 10 दिन मंत्रोच्चार के साथ आत्मार्थ पिंडदान करें। यदि पिंडदान न किया जाए तो वह आत्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों वर्षों के भोग के बाद दूसरा जन्म लेती है। दैनिक प्रश्न को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मृत व्यक्ति का शरीर 2 भागों से बना होता है। तीसरा भाग यमदूत ले जाते हैं और चौथा भाग मृत व्यक्ति को खिला दिया जाता है। 9 दिन और रात के लिए शव फिर से शरीर बन जाता है। शरीर निर्माण के बाद 10वें पिता से जीव को अधिक मात्रा में भोजन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक पिंडदान, अनुष्ठान, मंत्र, स्वधा, आह्वान और आशीर्वाद का कोई लाभ नहीं होता है। यह पिंडदान भक्तों को गोमूत्र से दिया जाता है। मृतक के दाह संस्कार के बाद मृत शरीर का पुनर्जन्म होता है। मृतक के दाह संस्कार के बाद उसे पिंडदान करके शरीर को एक हाथ दिया जाता है, जिसके माध्यम से जीव इन लोगों के मार्ग पर अपने शुभ कार्य करता है। जैसे पहले दिन पिंडदान, दूसरे दिन से सिर और तीसरे दिन से खानदेश शुरू होता है। चौथे दिन से 5वें दिन तक हम, छठे और 7वें दिन कमर और 8वें दिन नीचे का भाग होते हैं। 9वें और 10वें दिन से भूख, प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसी आत्मा ईश्वर को पाने के बाद भूखे पेट घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है। 10वें दिन मृतक का पसंदीदा भोजन बनाकर उसे पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि शरीर बनने के बाद मृत व्यक्ति को बहुत भूख लगती है। पसंदीदा भोजन के अलावा अन्य भोजन दान करने से उसकी भूख शांत नहीं होती है। 11वें और 12वें दिन प्रेरित उपवास करते हैं। पैगंबर शब्द का उच्चारण मृत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए किया जाना चाहिए। उन दिनों देश में अन्न, जल, वस्त्र आदि जो कुछ भी दिया जाता था वह प्रेत कहकर ही दिया जाता था, क्योंकि यह बुजुर्गों के लिए सुखद है। 13वें दिन भूख प्यास से व्याकुल शव को शरीर धारण कर यमदूत रास्ते में छिड़कते हैं और वहीं से इन लोगों के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के कारण मृत्यु के बाद यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक पापी होता है
उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है, और वह जितना अधिक पुण्यात्मा, ईमानदार और ईश्वर प्रेमी होता है, उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही आसान और सुखद होती है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपने कर्मों का फल न केवल जीवित रहते हुए बल्कि मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह भाग यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह जानकारी हम अगले भाग में देखेंगे। हमारा उद्देश्य आपका ज्ञान बढ़ाना और धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ाना है। यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। कृपया वीडियो को लाइक करें और जाने से पहले अच्छे से सब्सक्राइब करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।